यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while you work in Indian restaurant। अभी क्या सीन चल रहा है पोलैंड में पार्ट टाइम जॉब्स का, और जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये मत सोचिए हो कि आप पहले दिन से आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। मैं सेविंग लेके आया था अराउंड 2-3 लाख। जिस भी शहर में रहते हो, वॉर्सो, व्रॉकलो, क्राकू वगैरह, वहाँ पे एक फेसबुक पे ग्रुप होता है। तो देखिए हम कहाँ भाई जंगल में शामिल है। वी आर इन अ फॉरेस्ट। गाड़ी उधर पार्क कर दिया है, पूरी ऑफ रोडिंग होते हुए आए उधर से। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है भाई एक बहुत ही प्यारा सनी संडे। हाँ राइम हो गया। समर इज कमिंग इन पोलैंड। तो कुछ बोलना है सामी? हेलो कर दो। हेलो गाइस। तो गाइस इसी रीजन से हम गाड़ी आगे नहीं ले आए। मैं बोला भाई फंस जाएगी, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। उधर से कुछ माउंटेन है, माउंटेन नहीं है, कोई व्यू पॉइंट है। कोई जंगली जानवर ना आ जाए बस। अभी गाड़ी लॉक किया ना मैंने। तो गाइस इस वीडियो में ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। तो इन दिस वीडियो कैन टॉक अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स इन पोलैंड। पे गाड़ी आती है मेरी, SUV ले आए हैं। चक्का देखो, ये ट्रैक्टर है। अभी तो बहुत लोग पूछ रहे थे उत्कर्ष प्लीज मेक अ वीडियो ऑन पार्ट टाइम जॉब्स। और मैंने वैसे नया माइक भी परचेज करा है, तो बताना कैसी क्वालिटी आ रही है। अच्छा नया है। यस अच्छा है ना? नाइस। इस पे तो इंसान निकल जाए, ये बहुत है। मैं कहाँ से निकलूं? तो गाइस अभी एक बंदा जा रहा था, वो पूरा मस्त एकदम फुल फ्लेज ओलंपिक्स का कैंडिडेट था, दौड़ते हुए जा रहा है एकदम। मुझे लग रहा है भाई पूरा एकदम, इसलिए मैं पीछे देख रहा हूँ भाई। कुछ कोई पीछा तो नहीं कर रहा है हमारा जानवरों के। ये व्लॉग आएगा भी, इस्लाम जिंदा बचे तो व्लॉग जरूर आएगा। ये कितना मस्त जंगल है और कोई नहीं दिख रहा है, बस मैं और सामी, 2 इंडियन गाइज इन पोलैंड। आज तो मेरा ऐसा सेटअप लग रहा है ना, लग रहा है एकदम प्रोफेशनल टीवी न्यूज़ वाले हैं। तो कोई पूछेगा तो बोल देंगे भाई वी आर फ्रॉम डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक। वी आर हियर टू शूट नहीं भाई सामान भाई बनाओगे क्या? कोई नहीं है यहाँ पे भाई। कुछ जानवर है क्या उधर? सामने ब्लैक दिख रहा है कुछ, इधर आओ देखो सामने ये वो तो पेड़ है हट। ब्लैक बक दिख गया। ब्लैक सलमान भाई चाहिए। तो गाइस वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बिकॉज बहुत लोग नहीं करते हैं, बोलना पड़ता है। ऐसे ही जंगल में लोग खो जाते हैं भाई भर्म के चक्कर में। चलो इधर से क्या है दिखाएं। यहाँ पे आपको देखिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ वोड़ कट रहे हैं इधर सब। अब इधर ही बैठते हैं गमछा बिछा के। और क्या बोलते हो? गमछा। ओ भाई क्या है ये? बुरदानी 26 मेशकानिया। साला घर है क्या किसी का आगे? 26 नंबर घर। अभी क्या सीन चल रहा है पोलैंड में पार्ट टाइम जॉब्स का, और जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। प्रॉपर बात करने से पहले ये बोलूंगा कैसे पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के थोड़े और आगे। पहले ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप जब इंडिया से आते हो ना, तो ये मत सोचिए हो कि आप पहले दिन से आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। अपने से कुछ बैलेंस वगैरह लेके आओ, सेविंग्स वगैरह अपने पेरेंट्स से, मतलब जैसे भी लोन वगैरह लियो या कुछ भी लियो। यू शुड हैव एटलीस्ट 1 to 2 lakhs टू बी ऑन सेफ साइड स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स 4 मंथ्स में रहना। तो गाइस सीन ये है कि हम जब स्टार्टिंग में आए थे ना पोलैंड, तो हमने स्टार्टिंग में पार्ट टाइम जॉब नहीं करी। मैं तो नहीं करी 1 साल, 1-1.5 साल। सामी तो करी नहीं भाई पार्ट टाइम जॉब आज तक। करिए क्या? 4 साल में करने वाला था जिस दिन उस टाइम इंडिया चले गए। तो गाइस सामी पैसा बंदा है ना, पार्ट टाइम जॉब नहीं करता है, सीधे फुल टाइम हाथ मारता है लंबा। फर्स्ट यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो क्यों करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जब पैसे कमाओगे ना, यहाँ पे अंदर से फीलिंग आती है भाई इंडिपेंडेंट हो गए, ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं। तो पैसे कमाने हैं तो क्यों कमाने हैं, और अगर नहीं कमाने तो क्यों नहीं कमा रहे हो, ये भी सोचना। हमें तो गुजराती तो होना पड़ेगा। मस्त कटा हुआ है पेड़ वगैरह, ये सब अच्छी लगती है भाई। थोड़ी जो नेचर है ना यहाँ पे ऐसा पार्क वगैरह, फॉरेस्ट, ऐसा नहीं आपको माउंटेन्स में जाना है। ग्रीनरी हमेशा होती है। सीन ये है कि मैं जब आया था इंडिया से, तो मैं देखा भाई सारे लोग तो रिसर्च करके आते हैं कैसे करनी है जॉब, कहाँ जॉब लगेगी, मैकडॉनल्ड्स वगैरह जो भी। मेरा वो सब नहीं सीन नहीं था। देखना ना कितना दूर है वो जगह, देखना है इतना बड़ा, दूसरे रास्ते पे निकल गए। मैंने देखो गूगल मैप, सही जा रहे हैं अपन, आगे आ गए यार, ये जगह थी। तो गाइस हम रास्ता भटक गए हैं, पर कोई नहीं। तो मैं बोल रहा था कि मैं जब आया था स्टार्टिंग में, आई केम टू पोलैंड इन 2018। इंडिया से मैं ये सोच के नहीं आया था कि यहाँ पे आके मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है, पैसे कमाना है, ये करना है वो करना है। तो मैं सेविंग लेके आया था अराउंड 2-3 lakhs। 2-3 महीने तो आराम से गए, तो स्टार्टिंग में थोड़े खर्चे होते हैं भाई। यू हैव टू बाय फ्यू थिंग्स जस्ट आफ्टर अराइविंग इन पोलैंड। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। ये मैं सोच में रहो कि भाई एकदम पहले दिन से ही जॉब करनी है, पैसा छापने लगने हैं, वो सब भाई अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पे, ठीक है, यू कैन अर्न। तो मैं जो देखता हूँ यहाँ पे, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट पोलिश पीपल दे आर मोर लेजी इन कंपेरिजन टू इंडियंस। जब बात आती है पैसे कमाने की, यहाँ के लोग को उतना वो नहीं होता यार कि पैसे कमाने हैं, एक बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इनको पहले से गवर्नमेंट से बहुत मिलती है फैसिलिटी, ठीक है। हाँ तो नहीं है इच्छा, लेकिन मेहनत करके कमाने की इच्छा नहीं है ना भाई। ठीक है, हाँ सामी बोल दिया ना, आप लोग सुन लियोगे, काटूंगा नहीं। वो नहीं होता है भाई कि मुझे इतने पैसे कमाना है, ये लेना है वो लेना है, पता नहीं। जहाँ तक मैं देखता हूँ, दे लिव मोर सिंपल लाइफ कंपेयर टू अस इंडियंस, राइट। पैसे को दे डोंट मेक द प्रायोरिटी, बात ये है। दे आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड यूरोप में। हाँ मतलब ये बोल रहा हूँ, दे आर मोर प्रिविलेज। इनको गवर्नमेंट से भाई इतने फंड्स वगैरह क्या क्या मिलते रहते हैं, बेनिफिट्स। अगर कोई पोलिश बंदा है, पोलिश सिटीजन, और आज उसकी जॉब चली गई ना, ही कैन फाइल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अभी ऑफिस होता है म्यूनसिपैलिटी का, एंड देन इनको गवर्नमेंट पैसा देगी भाई हर महीने। बच्चा कर लेंगे 4, उसके बाद गाइस मैं थोड़ा वीडियो से डाइवर्ट हो रहा हूँ, पर 1-2 और चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इनका प्रिविलेज ऐसा भी है ना कि अंटिल दे आर 18 years old इनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है बच्चे करने के लिए भाई। मतलब लिटरली गाइस यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो पेरेंट्स को पैसा देती है कि आप बच्चे करो, और जब तक बच्चा 18 का नहीं होता है,
दे विल गेट 500 zloty एवरी मंथ। स्कूल वगैरह सब फ्री है भाई, कम्प्लीटली फ्री। तो इंडिया में भी होता है पब्लिक स्कूल, पर आपको पता है क्या क्वालिटी होती है उसकी भाई। सरकारी स्कूल, अच्छा वो सरकारी स्कूल तो बिल्कुल नहीं। हाँ तो यहाँ भी तो वही है सब सरकारी स्कूल। मतलब गाइस यहाँ के लोग को ना, मैं शॉक हो गया था, मतलब यहाँ के लोग दे डोंट नो अबाउट प्राइवेट स्कूल्स। और हमारे इंडिया में सब भाई प्राइवेट में पढ़ते हैं 90% बच्चे, और प्राइवेट कॉलेज में तो पढ़ते ही हैं भाई। यहाँ प्राइवेट कॉलेज का भी उतना कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहाँ के जो बच्चे हैं दे ऑल्सो स्टडी इन यूनिवर्सिटी फॉर फ्री। टॉपिक से डाइवर्ट हो गया हूँ, पर मैं सोचा बता देता हूँ भाई। सांप आएगा अंदर से। इतने पेड़ काट दिए, बताओ कैसे काम चलेगा गाइस, पता नहीं कहाँ आ गया गाइस। वाह 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 वाह, बंद करो वीडियो नहीं चलेगा। We made it। हम चलते आ रहे हैं दूर से इतना। अबे नीचे नहीं जाना मैं, नेवले सांप रहते हैं जो। यस वी मेड इट। मतलब थोड़ा व्यू देख लो भाई, फिर बताएंगे वीडियो के बारे में, ठीक है। ये बाच बंद है ये, There's no way to go up। क्या कर सकते हैं गाइस, इतना दूर से हम आए। हम सोचे भाई ऊपर जा सकते होंगे, पर इट्स नॉट अलाउड टू गो अप। हम यहाँ पे हैं तूताई यस्तेस, और ये शहर है जो मेन मिशकिनिया भाई। तब भी 200 मीटर है ये। यस क्या पे पुलिस लड़कियाँ बहुत ही ख़राब होती हैं गाइस, दिल तोड़ देंगी आपका, फिर आप डिप्रेस रहोगे, ग्रेजुएट भी नहीं होगे, जॉब चली जाएगी, पत्नी भी चली जाएगी हाथ पे। सो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे भाई। अब थोड़ी वीडियो के बारे में बात करते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स का सीन क्या है पोलैंड में अभी फिलहाल इन 2023। थोड़ा सुन लोगे तो कुछ काम ही आएगा, कुछ बेकार नहीं जाएगा, ले लेनी चाहिए। और मेरा काम है नॉलेज बांटना। सो गाइस ये बोल रहा था, अभी स्टार्टिंग पोलैंड आते हो थोड़ी सेविंग लेके आओ, उसमें आपका एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि वहाँ पे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फॉरेन कंट्री है, फॉरेन लैंड है वगैरह, समझ रहे हो। सामी तुम बताओ, तुम स्टार्टिंग में आए थे तो कितनी सेविंग लेके आए थे पोलैंड? तो नहीं मतलब बैंक में कितनी पैसे लेके आए थे, ये बोल रहा हूँ मैं। समझ गया मैं। हाँ इनिशियली मैं आया था लेके कुछ 1.5 लाख। 1.5 लाख ना, तो मेरा भी ऐसा ही सीन था। आई ब्रॉट अराउंड 2 लाख to 2.5, मतलब 2-2.5 लाख मैं भी लेके आया था भाई। नॉट इन इंडियन रुपीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग भाई इंडियन रुपीज़ में लेके आ जाएंगे। यहाँ पे आप जब भी उसको निकालोगे अपने बैंक से, एटीएम से, तो उसमें चार्जेस लगेंगे अच्छे खासे। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ ब्रिंग US डॉलर या यूरो बेस्ट है यूरोप के लिए। जो करेंसी हुआ है पोलिश लॉटी, तो समझ लो ना आपको। हाँ यूरो लेके आओ, अच्छा रहेगा। और यूरो तो मिल जाता है इंडिया में आसानी से। आप यहाँ पे आके जॉब वगैरह ढूंढ सकते हो, प्लेंटी ऑफ जॉब्स है, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है यहाँ पे। बहुत लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं पोलैंड से, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो बोल रहे हैं भाई जॉब नहीं है भाई, ये हो गया यूक्रेनियन जॉब ले लिए हैं। हाँ तो अपना थोड़ा ये ट्राई करो कि सब कुछ सेटल हो जाए, जो भी आपका प्रोसेस होता है, पेसल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन, सिटी रजिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका डॉम का, अगर आप डॉम पे आ रहे हो तो डॉम रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है। तुम डॉम में रहते क्या? वहीं रहा था T19 डॉम में रहते ना, कैसा था एक्सपीरियंस? शेयर्ड अपार्टमेंट। द बेस्ट थिंग अबाउट डॉम इज आप स्टार्टिंग में डॉम में रहिए, थोड़ा सस्ता पड़ता है और पैसे वगैरह बचेंगे। यू कैन मेक फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, राइट। और सामी गर्लफ्रेंड वहीं से बनी थी डॉम से ना, हो गया। ये काट दूंगा मैं। जैसे मेरा सीन ये था कि मैं स्टार्टिंग में 1 साल मैंने जॉब नहीं करी, सामी ने तो पूरे 3-4 साल कभी जॉब नहीं करी, सीधे फुल टाइम जॉब करे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब थी, एक दिन मैंने भाई होटल में मैंने बर्तन वगैरह भी धोए हैं। तुम्हें पता है बात? बता ना, मेरे को ऐसा लगा ना कि भाई अब पैसे कमाने हैं भाई, पैसे खत्म हो रहे थे सेविंग। और मेरा ये सीन था कि मेरे घर वाले हर महीने मेरे को भेजते थे मेरे इंडियन अकाउंट में इंडियन रुपीज़, तो पैसे आते थे मेरे काम भर। मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि पार्ट टाइम जॉब करनी है कि पैसे नहीं है मेरे पास। मेरा ये था कि भाई हाँ ट्राई मारना है, अपने से कमा के देखना है कैसा लगता है भाई, वो फीलिंग कैसी आती है। तो आप में से बहुत लोग भी उसी सिचुएशन में हो गए कि आपके पेरेंट्स तो पैसे देंगे, तब भी आपको ये लगता होगा कि भाई अपने से पैसे कमाएं, अपने थोड़े इंडिपेंडेंट बने, और जो पेरेंट्स पैसा भेज रहे हैं वो साइड में रखो, उसको सेविंग करो या फिर इन्वेस्ट करो। होता है भाई, लोग के सपने होते हैं आगे फॉरेन जाएंगे तो आईफोन लेंगे, मैकबुक लेंगे, वो सब मिल जाएगा भाई, उसकी टेंशन नहीं है। एक कोई ऐसा पब वगैरह कुछ था, तो मैंने उनको अप्लाई कर दिया भाई ऑनलाइन इंटरनेट पे, बोला आ जाओ फॉर ट्रायल। तो एक दिन मैं गया भाई, इतने बर्तन धुलवाए ना उन्होंने, मैं बोला भाई खाली बर्तन को रिंस करके उसमें और फिर डिशवॉशर में डालना था मशीन में, तब भी वो काम नहीं हुआ भाई मेरे से। मैं बोला भाई वो सब ना होगा अपने से। बस उसकी बेनिफिट ये थी कि फ्री में एकदम दारू वगैरह दिए जा रहे हैं, अल्कोहल वगैरह, बताना मत किसी को ये सब बात। इन द एंड ऑफ द डे आई थिंक 150 या 200 zloty बने थे। 8-10 घंटे करे थे मैंने, आई थिंक अराउंड 150 zloty मेरे को मिला था कैश। फिजिकल जॉब है, पोलिश लोग थे, गवर्नमेंट अच्छा नहीं था। फिर मेरी दूसरी पार्ट टाइम जॉब मैंने करी मैकडॉनल्ड्स में, नाइट शिफ्ट। उस टाइम कोविड चल रहा था तो आसानी से जॉब लग गई मैकडॉनल्ड्स में, सफाई करते थे मैकडॉनल्ड्स में, और क्या ये सब काम था हमारा। तो अब आपका क्वेश्चन हुआ उत्कर, जितना बात तो कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, पर ये तो बताओ कि कहाँ से ढूंढें। तो सबसे बेस्ट पहला वेबसाइट है OLX.pl। आप OLX पे जाइए, वहाँ पे सेक्शन आता है जॉब्स का, आप अकाउंट बनाओ OLX.pl पे, जो इंडिया में चलता है ना OLX, वैसे यहाँ पे भी है पोलैंड में। उस पर एक सेक्शन आएगा प्रासा,
प्रासा मतलब होता है जॉब्स, उस पर आप क्लिक करो और उस पर ऑप्शन आएगा किस तरह की जॉब करनी है आपको, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब। तो आप उसमें से अपने आप फिल्टर कर लो, उसमें आपको सारे एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे। तो उसमें जितना मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट वगैरह जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उनका सबका जॉब लिस्टिंग होता है। आप उसमें से नंबर में फ़ोन करिए किसी को भी, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो आप सीधे वहाँ से कोई भी आप फिल्टर करो अपना शहर या जो भी है, और वहाँ पे आप जो भी उनका फ़ोन नंबर रहेगा उनको आप कॉल करो। अगर वो रिप्लाई कर देते हैं बेस्ट है, नहीं करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है CV अपलोड करने का। तो आप वहाँ पे अपनी CV अपलोड कर दो और उनको लगेगा कि भाई हाँ बंदा ये स्टूडेंट है। ये जरूर अपने CV में लिखना कि यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन पोलैंड और आपके पास स्टूडेंट स्टेटस है, तभी जॉब मिलेगी, ऐसे जॉब नहीं मिलेगी। मतलब दे प्रीफर इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके पास स्टूडेंट स्टेटस होता है कि स्टडी वीज़ा पाएगा, स्टडी छोड़ के जॉब करेंगे हम। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडिया से अप्लाई करे डायरेक्ट जॉब के लिए तो नहीं मिलेगा? उसके लिए आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगा ना यार, उनके लिए उनको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे बोल रहा था कि आप बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई सीधे आएंगे हम इंडिया से स्टूडेंट वीज़ा पे। आज ही मेरे को आया था एक बंदे का इंस्टाग्राम पे मैसेज कि आई वांट टू कम टू पोलैंड ऑन स्टडी वीज़ा, फिर उसके बाद मेरे को जॉब करनी है फुल टाइम। तो वो तुम कर सकते हो भाई, पर ऐसा नहीं है कि आप स्टडी छोड़ दो और जॉब करना शुरू कर दो। स्टडी वीज़ा पे आओ तो स्टडी ग्रेजुएट हो जाओ, अब तो बहुत सारी है भाई, जॉब करते रहो। हमारी एम लोगों का होता है कि जॉब करना है और लोग यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, तो वही तो नहीं करना है भाई, वही तो गलत है। और उसी वजह से फ्यूचर में लोग को वीज़ा नहीं मिलता है इंडिया से। तो इनको लोग को लगता है गवर्नमेंट वो सारा ही छोड़ देते हैं पढ़ाई है। और जॉब पाने के लिए आपको अपने कॉलेज से यू हैव टू टेक अ स्टूडेंट स्टेटस, जो भी होता है ना इंटरनेशनल ऑफिस, आप वहाँ पे जाइए, उनको बोलिए आई वांट स्टूडेंट स्टेटस, मेरा एम्प्लॉयर मांग रहा है। तो वहाँ से आप एक डॉक्यूमेंट होता है सर्टिफिकेट, उसमें लिखा रहता है कि आप स्टूडेंट हो कॉलेज के, आपने फीस वगैरह पे कर दी है, और वही डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा अपने जहाँ भी जॉब लग रही है आपकी, जो भी आपको जॉब दे रहा है बंदा देना पड़ेगा। और फिर एक वीज़ा का फोटो रहता है, पासपोर्ट वगैरह का, तो उस पर जॉब मिल जाती है आसानी से। तो गाइस मैंने जो जॉब करी थी मैकडॉनल्ड्स में, मैंने भी ऐसी करी थी। आई लुक्ड ऑन OLX और वहाँ पे बहुत सारा जॉब पोस्टिंग आया था। मैंने व्रॉकलो सर्च किया, व्रॉकलो में मैकडॉनल्ड्स की जॉब, उसमें आ गया मैकडॉनल्ड्स का। मैंने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने बुलाया कि आप संडे को आ जाइए अपने इंटरव्यू के लिए। ये पूछते हैं कि पहले काम कियो नहीं कियो, मतलब काम हार्डकोर होगा, थोड़ा फिजिकल होगा, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप उसमें हाँ बोल देना, सब में यस 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 कर सकता हूँ मैं। जॉब लगने से पहले एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट भी होता है आपके यूरिन का, और क्या बोलते हैं स्टूल, हाँ आपका स्टूल टेस्ट होता है, मतलब आपका क्या बोलते हैं हिंदी में, आपका पूप स्टूल जो भी बोल लो, टट्टी, उसका टेस्ट एक सैंपल लेके अपना सुबह सुबह उठ के कर लेना अच्छे से सैंपल। उसमें सैंपल लेके आपको जाना पड़ेगा, आपका स्टूल टेस्ट हो जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपकी कोई डिजीज़ नहीं है हार्डकोर। बिकॉज अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो ये सब सर्टिफिकेट चाहिए होता है भाई। तो आप वो सब हो जाएगा, जॉब लग जाएगी आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ जॉब आसानी से कर सकते हो इन 2023। तो कैसे हमें ऐसा लग रहा है कोई कुछ हो रहा है ना, जानवर चल रहा है, आवाज़ आ रही है। तुम खड़े हो जाओ, मैं देखना थोड़ा, देखो COD देखो आसपास। आई वॉज वर्किंग इन मैकडोनल्ड्स इन 2019, आज से मतलब 3-4 साल पहले। और आज का तो ये है कि देयर आर टुडे एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पार्ट टाइम जॉब। और आप रिसेंटली देखोगे कि मैं पार्ट टाइम जॉब शुरू किया हूँ, फूड डिलीवरी। वो मैं ऐसे करता नहीं हूँ, आई जस्ट डू इट फॉर वीडियोस। तो आपको लोग को अच्छा लगता है देखना फूड डिलीवरी वगैरह। बेस्ट पार्ट टाइम जॉब वो भी है एक फूड डिलीवरी का। उबर ईट्स वगैरह, बोल्ट कुरियर, वोल्ट, ग्लोवो, तो ये सब भी आप फूड डिलीवरी कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम जॉब। तो कैसी बात होगी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना कैसे है, OLX PL से। दूसरी बेस्ट वेबसाइट इस फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक पे ऐसा ग्रुप होता है, आप जिस भी शहर में रहते हो, वॉर्सो, व्रॉकलो, क्राकू वगैरह, वहाँ पे एक फेसबुक पे ग्रुप होता है फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। तो आप वहाँ पे भी अपना डाल सकते हो पोस्ट वगैरह कि आई एम लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब, आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो वहाँ से भी जॉब मिल जाती है, ठीक है। एंड थर्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर गेटिंग पार्ट टाइम जॉब्स इज थ्रू रेफरल। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, आप जैसे डॉम में रहते हो, आपको पता चला कि भाई दूसरा बंदा काम कर रहा है भाई, पैसे से छाप रहा है, तो उससे बात करो कि कहाँ जॉब कर रहे हो भाई। वो बताएगा भाई कि मैं इस मैकडॉनल्ड्स में करता हूँ। तो उससे पूछो कि तुम्हारे यहाँ और भी वैकेंसी वगैरह है, और अगर वैकेंसी है और वो बंदा आपको रेफर कर दे, तब तो काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगी भाई पार्ट टाइम जॉब। तो ऐसे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको मैंने रेफर किया था। और गाइस बहुत सारे लोग मेरे को यूट्यूब से, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करते हैं मेरी वीडियो देख के, तो उनको मैंने रेफर किया है पार्ट टाइम जॉब के लिए, और उनको मिल जाती है भाई। तो आपको भी अगर चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और मैसेज वगैरह करो। तो गाइस मैंने ये बता दिया कि पार्ट टाइम जॉब्स कहाँ से ढूंढनी है। सो नाउ आई विल टेल यू कि कौन कौन से बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स हैं फॉर इंडियंस स्पेशली, बिकॉज आपको पोलिश नहीं आती होगी, स्टार्टिंग में थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो सकता है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, तब भी मिल जाती है। तो पहला तो होगा भाई फूड डिलीवरी। आप अपना अकाउंट बनाओ उबर ईट्स पे, कुछ ऐसा हार्डकोर उसमें डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, यू हैव टू अपलोड योर वीज़ा, योर पासपोर्ट, और एक क्या सर्टिफिकेट मांगते हैं वो, आपका फ्लीट पार्टनर। तो यू हैव टू चूज अ फ्लीट पार्टनर। आप बहुत सारे फ्लीट पार्टनर आपको मिल जाएंगे भाई फेसबुक वगैरह पे, या गूगल पे सर्च कर लेना फ्लीट पार्टनर इन पोलैंड, उबर ईट्स, बहुत सारे आ जाएगी वेबसाइट वगैरह, उनको कॉन्टैक्ट करो, वो आपका अकाउंट बनाएंगे अपने अंडर, और फिर आपको उबर ईट्स को वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसमें ऑप्शन आएगा कि आपको बाइक से करनी है या फिर कार से करनी है। मैंने अपना कार डाला था, मैंने जब अकाउंट बनाया था, मतलब कार की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वगैरह मांगी थी, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, पर आप कार से नहीं करोगे ना स्टार्टिंग में, तो आपका अकाउंट आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा है भाई बोल्ट कुरियर, वो तो और आसान है। जो boltcourier.pl है, उनके वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाओ, साइन अप कर दो, जो भी मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट वगैरह देके। और बोल्ट कुरियर का बेनिफिट ये है कि वो आपको खुद ही से फ्लीट
फ्लीट पार्टनर पॉइंट करेंगे, आपको नहीं ढूंढना है फ्लीट पार्टनर उसमें। और जो भी फ्लीट पार्टनर है ही विल टेक लाइक 40 zloty पर वीक, मतलब आपका एक वीक का 40 zloty भाई वो बंदा कमीशन लेता है आपका फ्लीट पार्टनर। एक वीक में मान लो 0 की हो ना तब नहीं कटेगा, ऐसा नहीं हो जाएगा -40 हो जाएगा बैलेंस। अगर तुम एक भी की हो डिलीवरी और 20-30 zloty भी कमाए हो तो 20-30 zloty तुम्हें आएगा नहीं अकाउंट में, वो ले लेगा वो। फूड डिलीवरी में पैसे बनते हैं अच्छे खासे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की करोगे, पर इट्स ऑल्सो वेरी एग्जॉस्टिंग। पर बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने खुद के बॉस हो, मतलब आपके ऊपर कोई नहीं है जो आपको बताएगा भाई अभी काम करो कल काम करो, जब भी करना है करो, पैसा छापो। तो फूड डिलीवरी इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। पर अगर आपको स्टेबल जॉब चाहिए तो नंबर 2 होगा मैकडोनल्ड्स, KFC वगैरह, ठीक है, जो भी रेस्टोरेंट होता है, पिज़्ज़ा हट, तो उसमें जॉब मिल जाती है आसानी से फॉर फॉरेनर्स, स्पेशली मैकडोनल्ड्स। आई थिंक मैकडोनल्ड्स इज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर इन पोलैंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब देता है बड़े आसानी से, क्योंकि वहाँ पे ना पोलिश लोग काम करना नहीं चाहते हैं। इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग होता है भाई, फैक्ट है, लॉन्ग शिफ्ट होते हैं, एग्जॉस्टिंग होता है, आपकी बॉडी की लग जाएगी भाई अच्छे से, मुझे याद है आज भी वो दिन। या फिर आप McDonald's.pl की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे भी ऑप्शन आता है जॉब्स, जो भी मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट वगैरह आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर जो आपका नियरेस्ट मैकडोनल्ड्स है दे विल कॉन्टैक्ट यू। थर्ड बेस्ट प्लेस है इंडियन रेस्टोरेंट भाई। तो इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे जो भी हैं भाई बॉस इंडियन रेस्टोरेंट के दे आर वेरी, मतलब समझ लो ना। तो आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाइए फिजिकली, उनको बोलिए कि भाई मैं इंडिया से हूँ, आई एम अ स्टूडेंट और मेरे को पार्ट टाइम जॉब करनी है। तो आपके पास जॉब्स है तो उनके पास जॉब होगी तो आपको जॉब दे ही देंगे भाई। और जाओ, उसमें क्या काम करना होगा, यू विल वर्क इन द किचन, आप बर्तन वगैरह धोगे, बड़े बड़े कंडाल, चमटे, छिनी, क्या बोलते हैं इसको, राइट? यस गाइस सामने ने किया था एक दिन, राइट? मैंने किया कभी। आपको वहाँ पे थोड़ा पे कम मिलेगा बिकॉज समझ रहे हो ना भाई, इंडियन भाई लोग हैं तो थोड़ा टैक्स, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो क्या बोलूँ मैं, चोरी करते हैं। टैक्स नहीं चोरी करते हैं, देते ही गाने। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while you work in Indian restaurant because sometimes they can exploit you, ठीक है? आपको सैलरी बहुत कम देंगे, मिनिमम वेज, एंड इन 2023 एज ऑफ नाउ इन May द मिनिमम वेज इन पोलैंड इज 22.90 zloty पर आवर ब्रूतो, आई मीन ग्रॉस। इसमें से आपका टैक्स वगैरह भी करता है, सोशल सिक्योरिटी जो भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। 22-23 zloty मिलनी ही चाहिए। तो अगर आपको कोई इतना नहीं दे रहा है तो समझ जाओ भाई वो चूतिया आदमी है, उसके पास मत जाओ काम करना है। और एक मंथ की अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो मिनिमम वेज जॉब पे तो है 3490 Polish zloty। तो अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो इतनी मिलनी चाहिए, और उतनी नहीं मिल रही है देन यू कैन टेल देम टू शट द फक अप और जॉब छोड़ दो। सो गाइस, इंडियन रेस्टोरेंट आपको जो कम सैलरी देते हैं उसका एक रीज़न है, यू गेट टू ईट फ्री इंडियन फूड, राइट? अलॉट, मतलब खाना मिलता है भाई दबा के, कितना भी खाना है खाओ इंडियन फूड। तो ये एक बेनिफिट है इंडियन रेस्टोरेंट में काम करने का। पर तभी अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपका ये एम है कि मेरे को पैसे कमाना है, तब तो इंडियन रेस्टोरेंट इज़ नॉट रियली द गुड प्लेस टू वर्क। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे इंडियन रेस्टोरेंट ऐसे करते हैं, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे जो आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट देंगे और सैलरी वगैरह आएगी प्रॉपर जो भी। गाइस भाई ये तो शेर का बच्चा है, ये कोई बड़ा जानवर है, कुछ बिल्ली नहीं है ये। बिल्ली का इतना बड़ा पावा नहीं होता है, पावा नहीं होता है, सॉरी। तो रात में निकलता होगा फिर जानवर यहाँ पे, मतलब रिस्की तो है थोड़ा ये जगह। अभी तक हमें यहाँ पे एक इंसान नहीं दिखा है लिटरली, राइट? एक भी नहीं। अब गाइस फोर्थ होगा स्प्रेड पैम्पलेट। ये भी एक जॉब होती है यहाँ पोलैंड में। तो नहीं होता है कि हमारे जैसे इंडिया में होती है कि रोड किनारे लोग पर्चा बांटते हैं फ्री में, तो यस, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है पार्ट टाइम जॉब्स, बट इज़ नॉट रियली वेरी सिक्योर और आपको उसमें ऐसा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, हाथ में कैश वगैरह मिलता है, तो वो जॉब उतना अच्छा नहीं है। पर हाँ, वो भी आप कर सकते हो अगर आप करनी है। एंड गाइस द फिफ्थ पार्ट टाइम जॉब, अगर आपके पास इंडिया से ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे आप पोलैंड में आओ और अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया वाला कन्वर्ट करा लो फॉर पोलिश। उसके लिए एक मैं वीडियो बनाऊंगा मैंने कैसे कराई थी अपनी कन्वर्ट। एंड देन ऑल्सो यू कैन वर्क एज अ टैक्सी ड्राइवर। ये भी काफ़ी अच्छा पार्ट टाइम जॉब है जो वॉर्सो में, गडांस वगैरह में बहुत लोग इंडियन करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर वगैरह, मुझे पता है बात। हाँ तो गाइस अब क्या बोल रहा था भाई, मैं यहीं पे क्यों नहीं आया, स्टार्टिंग में बहुत सही जगह है। तो आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हो, तो टैक्सी ड्राइविंग इज ऑल्सो वेरी गुड पार्ट टाइम जॉब हेयर इन पोलैंड, बहुत लोग करते हैं भाई। फर्स्ट यू नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इंडिया वाला तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फिर पूरा पोलिश एग्जाम देना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेरी हार्ड। तो आप बेस्ट ये होगा कि अपना इंडियन लाइसेंस कन्वर्ट करा लो फॉर पोलिश, आराम से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। एक आपको थोड़ा सा थ्योरी एग्जाम देना पड़ता है, वो दे दोगे तो आराम से पार्ट टाइम जॉब आपकी टैक्सी ड्राइवर हो सकती है, ठीक है? उसमें अच्छे खासे पैसे बनते हैं बिकॉज टैक्सी यहाँ बहुत लोग यूज़ करते हैं पोलैंड में। ऑल्सो वेरी गुड जॉब। चलो यहाँ से बहन चोद, अरे बैठ गई भाई, मुझे लगा भाई कुछ तो काट दिया। अब काटेगी तो फिर ऐसा दर्द होगा। वह देख रहा ना, आपके लिए इतनी मेहनत करता है भाई, पता नहीं किससे किससे कटवा रहा है। तो गाइस एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है? तो बात कर लिए टैक्सी ड्राइवर, ये भी हो गया। अब सिक्स्थ है वर्किंग इन अ बार एज अ बार टेंडर। ये भी बहुत लोग करते हैं इंडियंस, वेटर वेटरेस, ये भी जॉब अच्छी होती है, इसमें टिप वगैरह अच्छे मिलते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल दे वर्क एज अ वेटर वेटरेस, थोड़ी सी पोलिश सीख लेते हैं वो, और फिर किसी भी पोलिश रेस्टोरेंट में या फिर इंडियन रेस्टोरेंट में यू कैन वर्क एज अ वेटर वेटरेस। तो टिप वगैरह अच्छी मिलती है तो पैसे अच्छे बन जाते हैं इसमें, ठीक है? थोड़ा सा आपको जगह दिखा भी देते हैं कि कोई है नहीं यहाँ पे और एक हम ही घूमे जा रहे हैं भाई। थोड़ा डर भी लग रहा है पर क्या करें,
करना पड़ता है ना, डर के आगे जीत है, इसलिए बनानी है तो इतना करना पड़ता है भाई। हमें तुम्हें लग रहा है ऐसा कोई और पार्ट टाइम जॉब जो इंडियन कर सकते हैं? सारे तो गिना दिए, और क्या बचा है याद तो नहीं आ रहा। तो गाइस एक लास्ट पार्ट टाइम जॉब बताना चाहूंगा जो आप कर सकते हो, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कॉल सेंटर में। तो गाइस यहाँ पोलैंड बहुत सारी कंपनी है जिनका कस्टमर सर्विस ऑफिस चलता है यहाँ पे, वो कॉल सेंटर वाला। तो बहुत सारे इंडियंस हैं जो उसमें पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है, इफ़ यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश लाइक सामी एंड मी, तो उसमें आप जॉब कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है भाई। उसमें आपको बस थोड़ी सी इंटरव्यू करा लेंगे वो, अब पूछेंगे पहले से आपका कोई एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस में, बोल देना नहीं है बट आई एम विलिंग टू लर्न, ये सब बोलना जरूरी है। आपकी जॉब लग जाएगी, आराम से पैसे छापोगे, काम कुछ नहीं करना होता है, ईमेल का रिप्लाई करना होता है, कभी कभी कॉल्स वगैरह लेने होते हैं, उसमें अच्छे खासे पैसे बनते हैं और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पार्ट टाइम जॉब है जिसमें बहुत सारे हमारे भारतीय लौंडे काम करते हैं। सो गाइस ये था ब्रीफ में कि कौन कौन से पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो। फॉर श्योर इसमें से कोई जॉब बहुत हार्ड है जो फिजिकली डिमांडिंग है, कोई जॉब थोड़े आसान है, और पैसे भी इसमें लगभग सब में सेम ही बन जाते हैं, मतलब 1-2 zloty का अंतर होगा पर आवर। एक और चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी जॉब है पार्ट टाइम जॉब आप जहाँ भी कर रहे हो, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इसकी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो वो प्रास से नहीं मिलेगा। यस नहीं मिलता है, टाइम मैकडॉनल्ड्स मिलता है मेरे को। मैकडॉनल्ड्स एक बेसिक है, एक इंडियन रेस्टोरेंट हो गया भाई उमाव प्रासे में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, तुमको पेड लीव देनी पड़ेगी, फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू टेक केयर ऑफ जब भी आप पोलैंड में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करते हो या ढूंढ रहे हो। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बंदा दे रहा है कि नहीं आपको, आपका एम्प्लॉयर। अगर वो नहीं दे रहा है तब तो भाई मान लो कभी सैलरी वो आपको हाथ में देगा कैश, कभी आके बैंक अकाउंट में आएगा, कभी टाइम पे देगा कभी नहीं देगा, तो आप उसमें कुछ लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, राइट, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो। सो गाइस यहाँ पोलैंड में ना दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सबसे जो बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज उमावा वो प्रासे। तो आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें जो आपका एम्प्लॉयर है ही हैज़ टू पे मोर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट फॉर यू। उसमें आपको सिक लीव वगैरह मिलती है, उसमें आपको पेड लीव मिलती है, मतलब एक साल में अराउंड 10-15 डेज, अगर पार्ट टाइम करोगे तो फुल टाइम में 20 डेज मिलती है भाई। सो गाइस यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है उससे बोलो अपने एम्प्लॉयर से कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा है वो तब तो काम करना इज़ नॉट सेफ, बिकॉज कल अगर मान लो आपको सैलरी नहीं दे, कुछ आपका पंगा हो जाए एम्प्लॉयर से, तो आपको ऐसे ही बोल देगा कल से मत आओ काम पे। तो गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई भी एम्प्लॉयर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट देगा दैट विल बी ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 months। अगर आप 3 महीने अच्छे से काम कर दिए, मैं तो भाई मैकडॉनल्ड्स में ना मेरा 3 महीने जब ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट था भाई, हर दिन मैं टाइम के पहले जाऊँ सामी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा काम करूँ। बंदा मेहनत करता है, बंदे में डेडिकेशन है कि रहेगा यहाँ पे काम करेगा हमारे लिए। तो मैंने 1-1.5 साल काम करा है मैकडॉनल्ड्स में, नाइट शिफ्ट, मतलब रात के 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक काम से आके लॉग इन करना पड़ता था फॉर यूनिवर्सिटी। हमारा तो ऑनलाइन था ना, कोविड टाइम था। इतनी मेहनत करी है भाई ने यार, ठीक है। आज जो ऐसे घूम रहा है ना भाई अरमानी का जैकेट पहन के, वो ऐसे नहीं पहना है, मजाक कर दिया भाई H&M का है। तो पार्ट टाइम जॉब में अगर आपको मान लो ना स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी कम भी लग रही है कि कम दे रहे हैं वो, तो आप उसमें ये सोचो अगर आपको थोड़ा सा प्रमोशन दें। मेरे को प्रमोशन मिली थी भाई मैकडॉनल्ड्स में, पता है। तो गाइस मैंने जब स्टार्टिंग में जॉब शुरू करी इन मैकडॉनल्ड्स तो मेरी सैलरी मुझे लगा थोड़ी कम है, पर मैं रात में काम करता था नाइट शिफ्ट के, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं रात के। तो मैंने 3 महीने जॉब करी ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रमोशन दिया फुल टाइम का प्रॉपर। तो मैंने फुल टाइम भी काम करा, हल्का हल्का सैलरी आपका बढ़ते रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 50 ग्रोसी 1 zloty ऐसे बढ़ रहा था हर 3-4-5 ऐसे 6 महीने पे मेरी सैलरी वगैरह बढ़ रही थी धीरे धीरे, हर 3 महीने पे, 4 महीने पे, 5 महीने पे। तो मेरे को लगा सही है भाई, पैसे से मतलब सैलरी बढ़ रही है। उन्होंने मेरे को बना दिया था टीम लीड, जो इंस्ट्रक्टर होता है मैकडॉनल्ड्स में, उसकी थोड़ी टी-शर्ट अलग होती है नॉर्मल एम्प्लॉय से। मुझे लगा भाई अब तो फ्लेक्स हो गया, थोड़े इंस्ट्रक्टर बन गए, थोड़ी चौड़ आ गई है, थोड़ी इंक्रीमेंट मिलती है, तो उसकी आपको टेंशन की बात नहीं है। नाइट शिफ्ट काम कर लोगे तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं फॉर वर्किंग इन नाइट, यहाँ पोलैंड में लॉ है वो, तो रात के पैसे थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, तो ये भी सही चीज़ है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पोलैंड में एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव है, अब थोड़ा इतना पॉजिटिव बात की है तो नेगेटिव भी कर लें। जैसे आपको ना यूएस कनाडा वगैरह में आप देखोगे स्टूडेंट्स दे वर्क इन गैस स्टेशन, सिक्योरिटी गार्ड इन द मॉल, ये सब जगह आप पोलैंड में काम नहीं कर सकते हो पार्ट टाइम। हाँ, जब तक आपको पुलिस नहीं आती है यू विल नॉट बी एबल टू वर्क इन एज अ मॉल में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, या फिर गैस स्टेशन पे वो जो नहीं होते हैं, आप देखोगे बहुत सारे ब्लॉग्स कनाडा यूएस वगैरह में लोग करते हैं इंडियंस। यहाँ पे पोलैंड में वो सब जॉब आपको नहीं मिलेगी अनलेस यू स्पीक पोलिश लैंग्वेज। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि उत्कर्ष पोलैंड में जॉब करने के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए मिल जाती है बिना लैंग्वेज के? तो बिना लैंग्वेज के भी ये सब मैंने जो जॉब बताई है ना अभी तक, वो सब आपको इंग्लिश में मिलेगी। अगर आप पोलिश बोलते हो तो आपके पास तो पूरे पोलैंड का लेबर जो भी मार्केट है ना, मतलब कोई भी जॉब है उसका आपके पास एक्सेस है। यू कैन वर्क इन ऑडी शोरूम, मर्सिडीज शोरूम, कहीं भी काम कर सकते हो भाई। तो मैं जो अभी तक जॉब बताया 5-6-7 जो भी है, तो दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश स्पीकर्स। तो क्या आपसे बहुत लोग पूछते हैं कि कैन वी वर्क फुल टाइम और आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो? तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन जर्मनी, जहाँ तक मुझे पता है, डोंट कोट मी ऑन दैट, यू कैन ओनली वर्क 20 आवर्स पर वीक एज अ स्टूडेंट। पर यहाँ पोलैंड में ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है,
आप यहाँ पे 40 घंटे भी कर लो, बहुत लोग तो भाई 80-80 घंटे जॉब करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो मेरे साथ काम करते थे नाइट शिफ्ट इन मैकडॉनल्ड्स, और नाइट शिफ्ट खत्म करके दे यूज्ड टू वर्क इन सेकंड जॉब, वहाँ पे डे शिफ्ट शुरू हो गया। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, आई डोंट सजेस्ट। मेन पर्पस है ना पोलैंड आना, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो है स्टडीज़। बिकॉज अगर आप पार्ट टाइम जॉब से ना आपको अच्छा लगेगा, हाथ में थोड़े पैसे आ जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे वैसे थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा है, तो मुझे लगता है ठीक है भाई थोड़े पैसे आ गए, अब मैं नया कैमरा लेता हूँ, नया ट्राइपॉड लेता हूँ, ये लेता हूँ, वो लेता हूँ। पर जब पैसे आते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। पर आपको अपना मेन गोल नहीं भूलना है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ही एज ए स्टूडेंट आया था और मैं पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करने लगा, पैसे आने लगे हाथ में, अपना पढ़ाई छोड़ के अगर मैं जॉब ही करने लगता तो आज मैं पार्ट टाइम ही जॉब करते रहता भाई, मैकडॉनल्ड्स वगैरह कहीं भी। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं इंडियंस, मतलब जो आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, पढ़ाई छोड़ के जॉब ही करने लगते हैं भाई। तो आपको ये सोचना है कि आप वो सब जॉब करके कितने ही पैसे कमा लोगे महीने में, 3000 4000 लेस से 5000 पोलिश लॉटी। तो आपको एम बड़ा रखना है भाई कि ठीक है स्टडीज खत्म करनी है, ग्रेजुएट होना है, प्रॉपर फुल टाइम करनी है भाई, ऑफिस वाली जॉब, ये आपका गोल होना चाहिए। हाँ ऑफिस जॉब थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है माइंड के लिए, पर आपका फिजिकल वर्क नहीं होगा, थोड़ा इजी होता है भाई। वो सैलरी अच्छी लगेगी, एक रिस्पेक्ट रहेगा, हाँ भाई ऐसे जॉब करते हैं कंपनी में। तो आपको ये आपका ओवरऑल जो बड़ा गोल है ना वो नहीं भूलना है। बहुत लोग भूल जाते हैं, हम देखें भाई जो भाई 5-6 साल पहले पोलैंड आए थे हमारे साथ, आज भी वो कोई पार्ट टाइम जॉब ही कर रहे हैं, आज से ग्रेजुएट ना हुए, और ग्रेजुएट भी नहीं हुए वो, मतलब उनका पढ़ाई से प्रायोरिटी हट गई भाई। फादर बोलते थे मुझे कि भाई तुम्हें पार्ट टाइम जॉब क्यों करनी है, तुम अपना पढ़ाई करो, पैसे तो हम भेज ही रहे हैं पार्ट टाइम, मतलब जो भी एक्सपेंसेस के लिए, और जब ग्रेजुएट हो गए तो जॉब ही करनी है भाई। अब बात समझ में आती है वो कोई भाई, अब हम जॉब करते हैं ना फुल टाइम, पर अब ऐसा भी लगता है ना जो स्टूडेंट लाइफ थी वही काफ़ी अच्छी थी, ऐसा लगता है कभी। वो तो रोज ही लगता हाँ कि मतलब ज़्यादा उसमें फ्रीडम था, पैसे थोड़े कम थे अकाउंट में पर फ्रीडम था। तो आप जब भी आज स्टूडेंट आ रहे हो तो फुल इंजॉय करो, और अपना गोल ना भूलो कि आपको ग्रेजुएट होना है, एक अच्छी फुल टाइम जॉब करनी है, और बाकी सब साथ में होते रहता है भाई। बंदियाँ आएंगी जाएंगी, जो टिंडर डेट वगैरह सब होगा भाई, कोई पार्टी वगैरह सब चलती है यहाँ पोलैंड में। स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छी है, ऐसा वीडियो बनाऊंगा मैं, इसमें कंपेयर करूंगा स्टूडेंट लाइफ इन पोलैंड और स्टूडेंट लाइफ इन इंडिया। आपको ओवरऑल आइडिया लगेगा कैसी है यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। भाई प्रॉपर कौवे की आवाज़, पंछियों की आवाज़ आ रहे हैं भाई, पता नहीं शेर भी चिंगाड़ रहे हैं। पूरे एक बड़ा सा खेत है भाई प्रॉपर, और इस तरफ जंगल। pretty much for the video, I really hope you enjoyed this vlog, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कुछ भी कमेंट करना ना भूलें, और जरूर से लाइक कर देना वीडियो और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव फ्रॉम पोलैंड, पीस, और मिलते हैं भाई। तुम क्या कर रहे थे यार पीछे? मूत रहते हैं और काट कर दो, कट।